Student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 subject math chapter 11 part 10 exercise 11.4. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से रिलेटेड फार्मूले, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी बातें बताई थी। अब 11.4 में क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इसका वन बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले देखो, ये क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, यानी कि हमें L, B और H पता होना चाहिए। अब इसमें कहा गया कि जो वन बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। वन बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ देखते हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, तो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है, इसमें एक लाइन नहीं था, 1 2 3, ब्रेथ जो है एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा बना दी है फिगर से, तो 3 सेंटीमीटर है। और जो इसका हाइट है वो 1 है, तो 1 से, तो क्या हो गया फॉर्मूला? 5 इंटू 3 इंटू 1, 15 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम किस में लिखते हैं हम? क्यूबिक में लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। वॉल्यूम हम किस में लिखते हैं? क्यूबिक में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें एक क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशन दिए हुए, हमें सब उसके लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ। अच्छा, फॉर्मूले याद जरूर कर लेना। और मैं आपको बताऊं, आप अगर ईमानदारी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यानी कि आप जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे, क्वेश्चन करोगे, तो याद हो जाएंगे, है ना। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। 2, लेंथ कितना है? 10, इंटू ब्रेथ कितना है? 8, प्लस ब्रेथ कितना है? 8, हाइट कितना है? 6, प्लस हाइट कितना है? 6, लेंथ कितना है? 10। ठीक, अब देखो, 80 प्लस 48 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा? जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 188। कितना हो जाएगा? 188। और जब 188 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। L कितना है? 10, B कितना है? 8, H कितना है? 6, 8 6 जा 480 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर क्यूबिक। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2, एल कितना है? 10, बी कितना है? 8, इंटू एच कितना है? 6, यानी कि 2 इंटू 18 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 18 इंटू 6, 2 इंटू 18 इंटू 6, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्यूब का साइड गिवन है, तो इसमें भी हमें तीनों चीज़ निकालनी है। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होता है? 6a स्क्वायर। 6 इंटू ए मतलब यहाँ हमारे पास साइड है, तो 8 इंटू 8। तो जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 384 सेंटीमीटर
फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या होता है ए क्यूब, यानी कि 8 × 8 × चलो 8 का क्यूब किसे याद है? याद है किसी बच्चे को 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब होता है 512 सेंटीमीटर, और ये क्यूबिक में है ना वॉल्यूम। अब क्या बच गया? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a², यानी कि 4 × 8 × 8। तो कितना हो जाएगा? 4 × 8 × 8, ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे आप लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें अक्सर हमारे पास क्वेश्चन जो आएंगे लीटर और मीटर से रिलेटेड आएंगे। मतलब कि इसका इतना मीटर का टैंक है तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा, या कई बार ऐसा हो सकता है कि लीटर पानी है तो मीटर में क्यूब चेंज करना है। तो हमें इन दोनों का एक रिलेशन पता होना चाहिए। तो याद रखना, जो मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में देखना कितना काम आएगा। 1 मीटर क्यूबिक इक्वल टू 1000 लीटर्स होते हैं। देखो इस बात को ना बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना आप लोग कि 1 मीटर क्यूबिक इक्वल टू 1000 लीटर होते हैं। कहने का मतलब है अगर कभी हम मीटर क्यूबिक को लीटर में चेंज करेंगे, मीटर क्यूबिक को लीटर में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर लीटर को मीटर क्यूबिक में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक, ये बात क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि एक रिजर्वर है, मतलब एक क्यूबिकल वाटर रिजर्वर है, मतलब जिसमें पानी को जमा करके रखा जाता है, जिसका जो है उसमें कितना पानी है? 16,002। अब ये क्या हो गया? ये लेटरल सरफेस एरिया टोटल सर नहीं नहीं नहीं, ये ना लेटरल है ना टोटल है। क्या है? ध्यान से सुनो, पानी कहाँ आएगा? बीच में है ना, तो उसमें कितनी कैपेसिटी है? तो क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ठीक, तो वॉल्यूम है 00, ये लीटर में। ठीक, अब इसमें जो लेंथ है वो 8 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 5.5 मीटर है। हमें इसमें हाइट फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है ना कि इतना पानी है, इफ द लेंथ ऑफ द रिजर्वर 8 मीटर एंड इट्स ब्रेथ फाइंड द डेप्थ। अच्छा कहोगे सर हाइट, अच्छा देखो अब डेप्थ ही हाइट हो गई। अब जैसे ये बॉक्स है तो इसकी गहराई तो इसकी ऊंचाई है, इसको आप गहराई लिख दो या ऊंचाई लिख दो, बात तो वही है ना। तो कंफ्यूज मत होना है ना, हाइट लिखा हो या कहीं डेप्थ लिखा हो तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, लीटर में काम गड़बड़ हो जाएगा। हमें इसे किस में करना है? कन्वर्ट मीटर में। अभी मैंने बताया था क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। लीटर को मीटर में बदलना है तो क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी कि 62800 अपन कितने से डिवाइड होगा? 1000 से। 162.8 मीटर क्यूबिक। अब लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है? L × B × H। तो वॉल्यूम कितना है? 162.8 इक्वल टू L है 8 मीटर, B है 5.5 और H हमें फाइंड करना। 162.8 अपॉन ये दोनों इधर किस में आ जाएंगे? डिवाइड में, इक्वल टू H। ठीक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक, और इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा H इक्वल टू 3.7 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 क्यूब ऑफ
ईच साइड 4 सेंटीमीटर, 3 क्यूब है, ठीक, जिसके ईच साइड जो है 4 सेंटीमीटर है। उन तीनों क्यूब को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है एंड टू एंड से, तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो आपके पास 3 क्यूब थे, ठीक, सेम साइड के, तीनों क्यूब बिल्कुल सेम थे, ठीक। अब अगर आप इन तीनों को ज्वाइन कर दोगे तो थोड़ा गेस करो किस टाइप का फिगर बनेगा। तीनों को हमें आपस में ज्वाइन करना है, ठीक। तो इस तरीके का बॉक्स बन गया, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा तीनों को जोड़ दिया। तो अब इसका सरफेस एरिया, अच्छा कई बच्चे क्या करेंगे सर एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो सरफेस एरिया आ गया। गलत है वो, क्यों गलत? अब वॉल्यूम में हो जाएगा, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया में नहीं क्यों होगा? क्यों? जब देखो जब मैं इस क्यूब को इस क्यूब से ज्वाइन करूंगा तो ये वाला जो पार्ट है ये तो खत्म हो गया ना, दोनों का खत्म हो गया, बढ़ने की बजाय कम हो गया, ठीक है। फिर जब इसको इससे जोड़ूंगा तो ये वाला पार्ट इससे कम हो गया। तो हम उस तरीके से नहीं कि सर एक काम निकाल के तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, गलत हो जाएगा। वॉल्यूम में हो सकता है, फिर से कह रहा हूं, कैपेसिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन सरफेस एरिया पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक। अब इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना होगा? देखो जो इसका लेंथ है, पहले 4 था, एक का एक ऐड हुआ, दूसरा ऐड हुआ, तो 4 4 करके ऐड हुआ, 4 + 4 + 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसका ब्रेथ कितना होगा? इसका ब्रेथ पे कोई इंपैक्ट पड़ा क्या? एक ही क्यूबॉइड है, 4 सेंटीमीटर। इसके हाइट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? अच्छा सरफेस एरिया इसने कहा, ये नहीं कहा कि टोटल या लेटरल। तो क्या करें? अगर सिर्फ सरफेस लिखा हुआ है सरफेस एरिया तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 लेंथ कितना है? 12 इंटू ब्रेथ 4 प्लस B ब्रेथ 4 इंटू हाइट 4 प्लस 4 इंटू 2 48 16 48, ठीक। तो 48 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो 112 आ गया है ना। और जब हम 112 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।